जय हिंद दोस्तों। मैं संजीत कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। हम इससे पहले पाचन तंत्र के बारे में आपको बताए थे, लेकिन पाचन तंत्र में आज हम आपको बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में अगर पेपर में पूछेगा तो हम कैसे किस चीज़ को कैसे याद रखें, कौन क्या पचाता और कैसे पचाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बहुत शॉर्ट ही वीडियो होगा लगभग। तो ये हम आपको बताए थे, ये मुख्य गुहा है, ये ग्रासनी है। ये ग्रासनी के बारे में हम आपको बताए थे, ग्रासनी है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद क्या हो गया, ये अमाशय हो गया। अमाशय में आपको बताया था, अमाशय यानी पेट हुआ। पेट में क्या तो प्रोटीन का पाचन होता है। पेट के बाद ये छोटी आंत हो गया, जो डीजीआई करके हम आपको बताए थे, डीजीआई करके बताए थे। उसके बाद इस साइड में हो गया यकृत, लीवर जुड़ा हुआ रहता है। उसके नीचे एक गाल होता है, यानी जिसमें पित्त का जमा होता है, जिसे पित्त ग्लासे बोलते हैं। ये क्या करता है, और ये अग्नाशय हो गया। हम आपको बता रहे हैं कि पाचन, इसमें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसके फोटो के बारे में आपको बता दिए थे। हम आपको बता रहे हैं कि पाचन कैसे होता है। तो देखिए, मुख्यतः हमको तीन ही चीज़ पाचन करना रहता है: वसा, स्टार्च एंड प्रोटीन। वसा, स्टार्च एंड प्रोटीन। वसा, स्टार्च एंड प्रोटीन। तो ये मुंह हुआ। मुख गुहा में क्या निकलता है, तो लार निकलती है। क्या निकलता है? लार निकलता है। लार मुख गुहा से क्या निकलता है, तो मुख गुहा से लार निकलता है। मुख गुहा से लार निकलता है। ये लार क्या चीज़ का पाचन, लार में कौन कौन सी हार्मोन ग्रंथि होता है? तो लार में एक होता है क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। और उसके बाद एक होता है, लाइसोजाइम हो गया। लाइसोजाइम के बाद आपका हो गया लाइसोजाइम। म्यूलिन हो गया, म्यूलिन हो गया। और म्यूलिन के बाद एक डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट। और डाइजेस्ट के बाद एक आपका हो गया क्या, एक हो गया लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइजेस्ट, एंड एक हो गया टाइलिन हो गया। टाइलिन हो गया, टाइलिन हो गया, टाइलिन हो गया। डाइस्टेज होगा, डाइस्टेज। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें लार ग्रंथि निकलता है। मुंह से क्या लार ग्रंथियाँ निकलती है। तो लार ग्रंथि निकलता है, तो ये क्या करता है, इसका काम है कीटाणु का मारना। इसका काम क्या है, कीटाणु का मारना। कीटाणु को मारना, मारना। इसका काम है चिपचिपा, खाना को चिपचिपा। म्यूलिन का काम है खाना का चिपचिपा बनाना या लसलसवा बनाना। चिपचिपा, चिपचिपा, चिपचिपा बनाना। और इस दोनों का काम क्या है, स्टार्च को पचाना। स्टार्च को पचाना। इस दोनों का काम है स्टार्च को पचाना, स्टार्च को पचाना। तो जनरली आप बोलिएगा, मुंह में क्या चीज़ का पाचन होता है, स्टार्च का। मुंह में क्या चीज़ का पाचन होता है, स्टार्च का। पचाता कौन है, टाइलिन। पचाता कौन है, टाइलिन एंड डाइजेस्ट। तो स्टार्च का पाचन होता है, पचाता कौन है, टाइलिन। कौन पचाता है, टाइलिन या डाइजेस्ट, डाइस्टेज। ठीक है, यही दोनों पाचन करता है मुख में। तो देखिए, मुख में क्या चीज़ का पाचन हो गया, स्टार्च का पाचन हो गया। मुंह के बाद कहाँ आ गया, पेट में। पेट में क्या चीज़ का पाचन हो गया, प्रोटीन का। पाचन कौन करता है, पेप्सिन पाचन करता है। उसके बगल में कौन है, यकृत यानी पित्त हो गया। पित्त क्या चीज़ का पाचन करता है, तो पित्त पाचन करता है वसा का। यानी कहने का मतलब ये तीनों चीज़ कंप्लीट हो गया। देखिए, मुंह में हुआ क्या, स्टार्च का पाचन। मुंह में क्या चीज़ का हुआ, स्टार्च में पाचन। मुंह के नीचे आ गए तो क्या हुआ, पेट। पेट में क्या चीज़ का, प्रोटीन का पाचन। कौन करता है, पेप्सिन करता है। उसके बाद वसा हो गया, वसा। वसा का पाचन कहाँ हुआ, वसा का पाचन हो गया पित्त में। और पित्त आपसे पूछेगा क्या होता है, तो पित्त क्षारीय होता है। पित्त अम्लीय नहीं होता, पित्त क्या होता है, क्षारीय होता है। इसमें अम्ल होता है। इसमें पेट में क्या होता है, अम्ल होता है। सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ होता है, पेट में होता है अम्ल की मात्रा। तो ये हम आपको बता दिए क्या, स्टार्च, प्रोटीन एंड वसा। स्टार्च, प्रोटीन एंड वसा के बारे में हम आपको बता दिए। यहाँ पे क्या चीज़ का मुंह में हुआ, क्या चीज़ का, स्टार्च का पाचन। पेट में क्या हुआ, प्रोटीन का पाचन। उधर से पित्त क्या कर दिया, पित्त क्या कर दिया, वसा का पाचन कर दिया। मतलब तीन चीज़ कंप्लीट हो गया। तीन चीज़ ऊपर से लेके यहाँ तक में तीन चीज़ कंप्लीट हो गया। तीन चीज़ बचा। अब उसके बाद क्या, अग्नाशय। अग्नाशय खुद तीन चीज़ का पाचन कर देता है। मतलब ऊपर से स्टार्च का पाचन हम करते आए, ऊपर से स्टार्च का पाचन करते आए हैं। और
प्रोटीन एंड वसा का पाचन करते आए। उसके बाद जो स्टार्च, प्रोटीन एंड वसा बचेगा उसको कौन पाचन करेगा? तो अग्नाशय पाचन करेगा। अग्नाशय में क्या होता है? लैट होता है। अग्नाशय में क्या होता है? तो ये लैट होता है। अग्नाशय में क्या होता है? ये लैट होता है। लैट, एल से हो गया लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, ए से हो गया इमाइलेज जो स्टार्च का पाचन करता है, और टी से हो गया ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? ये तीनों का पाचन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? ये तीनों का पाचन हो गया। इस तीनों का पाचन हो गया। वसा, वसा का पाचन कौन है? लाइपेज। और ट्रिप्स, इमाइलेज क्या? स्टार्च का पाचन। एंड ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। तो यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया। अब एक छोटी आंत हो गया। तो छोटी आंत जैसे कि आप जानते हैं प्रोटीन को पचाना काफ़ी मतलब कठिन होता है। प्रोटीन का पचाना काफ़ी कठिन होता है। तो प्रोटीन क्या हो गया? जटिल हो गया। तो प्रोटीन जटिल हो गया तो प्रोटीन को हम कहाँ से पचाए? पहले अमाशय में पचाए। अमाशय के बाद थोड़ा मोड़ा जो प्रोटीन बचा वो कौन पचा दिया? अग्नाशय पचा दिया। अब जो थोड़ा मोड़ा बच जाएगा उसको इरिप्सिन मतलब ये छोटी आंत पचा देगा। इरिप्सिन छोटी आंत पचा देगा। और वसा उसा का पाचन सब यहीं तक कंप्लीट हो जाता है, अग्नाशय तक कंप्लीट हो जाता है वसा का पाचन। तो एक बच जाता है लास्ट में प्रोटीन। प्रोटीन इसलिए लास्ट में मतलब थर्ड राउंड में भी उसका पाचन होता है, क्योंकि प्रोटीन को पचाना शरीर में बहुत ही मतलब कठिन होता है, क्योंकि वह एक जटिल प्रोटीन होता है, एक जटिल पदार्थ होता है, जटिल होता है, इसलिए उसका पचाना मतलब कठिन होता है। इसीलिए थर्ड राउंड में यहाँ पे इरेप्सिन पचा देता है। छोटी आंत में कौन पचा देता है? तो छोटी आंत में इरेप्सिन। इरेप्सिन, इरेप्सिन होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। क्या चीज़ का पाचन करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। इरेप्सिन हो गया, ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है। फोटो आप लोग बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? फोटो बना लीजिएगा। फिर हम आपको बता देते हैं मुख गुहा। मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। स्टार्च में पाचन क्या कौन करता है? तो टाइलिन एंड डाइजेस्ट करता है। तो मुख गुहा के बाद आगे कहाँ? अमाशय में। अमाशय में क्या मतलब पेट हो गया। पेट में कौन? प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है। पेट के बाद उसमें बगल में क्या हो गया? मतलब देखिए यहाँ पे स्टार्च का पाचन हो गया, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन हो गया। बचा कौन? वसा बचा। तो वसा को कौन पाचन कर देता है? तो पित्त पाचन कर देता है। उसके बाद यहाँ अग्नाशय। अग्नाशय मतलब फुल कंप्लीट डाइजेस्टिंग सिस्टम अग्नाशय को बोलते हैं, मतलब पूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं अग्नाशय को। तो अग्नाशय में क्या होता है? लैट होता है। लैट मतलब हो गया एल से लाइपेज, ए से इमाइलेज एंड टी से हो गया ट्रिप्सिन। मतलब ये तीनों चीज का पाचन करता है। कौन? अग्नाशय तीनों चीज का पाचन करता है। इसमें कौन हो गया? तो एल से हो गया लाइपेज यानी वसा का पाचन करता है, इमाइलेज हो गया स्टार्च का पाचन करता है ना, ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन का पाचन करता है। और प्रोटीन होता है वह काफ़ी जटिल होता है। प्रोटीन होता है वह काफ़ी जटिल होता है। तो उसका लास्ट पाचन छोटी आंत कर देता है, मतलब जो बचा खुचा रहता है कौन? इरेप्सिन करता है। तो इरेप्सिन करता है। इरेप्सिन मतलब छोटी आंत में क्या चीज़ का पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है? इरेप्सिन करता है। तो आपसे पूछेगा इरेप्सिन क्या चीज़ का, कहाँ पे होता है? तो इरेप्सिन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन करता है। और ये हो गया लार ग्रंथि में। लार ग्रंथि में लाइसोजाइम निकलता है जो कीटाणु को मार देता है। म्यूलिन होता है जो खाना को चिपचिपा बना देता है। डाइजेस्ट एंड टाइलिन होता है वह स्टार्च को पाचन करता है। आप इस फोटो को बना लीजिएगा वीडियो को रोक करके। इसके बाद एक चीज़ हम और आपको इसका कंक्लूजन बता देते हैं। चलिए ठीक है, आप इस फोटो को रोक के बना लीजिएगा। आपका पेपर, आप कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, बिहार एसएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो, आपका पाचन तंत्र यहाँ से नहीं छूटेगा। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, वसा का पाचन जो ये पित्त करता है वह क्षारीय होता है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या यहाँ पे लिखे थे। स्टार्च, स्टार्च के पास हो गया प्रोटीन, प्रोटीन, इसके बाद हो गया वसा। यही तो तीनों का पाचन हो रहा था। मुंह हो गया, पेट हो गया, ये लीवर यानी पित्त करता है, उसका ये अग्नाशय करता है। तो देखिए स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन करता है। टाइलिन कहाँ? मुंह में। यहाँ पे पहले लिखिए टाइलिन। टाइलिन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मुंह से स्टार्ट हो गया, मुंह से स्टार्ट हो गया। ठीक है, स्टार्च का पाचन, स्टार्च का पाचन मुंह से हो गया। उसका प्रोटीन हो गया, ये कौन करता है? पेट करता है। किसका? पेप्सिन का, पेप्सिन का। लेकिन फोटो हम ये शॉर्ट नोट्स आप बता रहे हैं, ये शॉर्ट नोट्स वो फोटो के तौर पे आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हो गया मुंह में। मुंह में क्या चीज़ का पाचन होता है? मुंह में होता है स्टार्च का पाचन। मुंह के नीचे आ गया कौन? पेट हो गया। पेट में क्या? प्रोटीन का पाचन होता है। पेट के बगल में क्या हो गया? लीवर। लीवर में क्या होता है? मतलब पित्ताशय होता है, नीचे जमा होता है, गाल में जमा होता है। और पित्ताशय क्या चीज़ का? तो वसा का पाचन करता है। उसके बाद वसा के बाद पेट के साइड में हो गया क्या? अग्नाशय।
अग्नाशय जो हो गया क्या चीज़ का पाचन करेगा, तो वह तीनों चीज़ का पाचन करता है, मतलब वसा, प्रोटीन एंड स्टार्च तीनों चीज़ का पाचन करता है, उसे लैट से बोलते हैं। लैट हो गया लाइपेज, इमाइलेज एंड ट्रिप्सिन हो गया, तो लैट लाइपेज जो हो गया वो वसा का पाचन का, इमाइलेज हो गया स्टार्च का पाचन का, ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन का पाचन का। उसके नीचे क्या हो गया, छोटी आंत, क्योंकि जो प्रोटीन होता है ना वो काफ़ी जटिल होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक से बना होता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है एक लास्ट में बच जाता है इरेप्सिन। इरेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है कौन, प्रोटीन का पाचन करता है ये पेप्सिन का पेट पाचन करता है। और उसके बाद मुंह, पेट एंड वसा, ये लिवर, ये क्या करता है, पित्त पचाता है। कौन पचाता है, तो पित्त पचाता है। ये हो गया आपको मुंह, पेट एंड ये लिवर के पेट के बगल में है, अमाशय के बगल में है। उसके बाद स्टार्च को कौन पाचन करता है, तो स्टार्च को करता है इमाइलेज एंड प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। उसके बाद वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज, यानी इसको बोलेंगे LAT। एंड प्रोटीन को एक लास्ट में पाचन कौन कर देता है, तो छोटी आंत पाचन करता है, छोटी आंत पाचन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरेप्सिन बोलते हैं। देखिए पेप्सिन, पॉज से पेप्सिन हो गया, पेट हो गया, पेट क्या चीज़ का पाचन करता है, तो प्रोटीन का पाचन करता है, तो पॉज से पेट, पॉज से पेप्सिन, पॉज से प्रोटीन हो गया। ट्रिप्सिन देखिए सीन, सब में सीन लगा हुआ है, यहाँ पे पेप्सिन में भी सीन लगा हुआ है, ट्रिप्सिन में भी लगा हुआ है, इरेप्सिन में भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस सब प्रोटीन का पाचन करेगा, क्या चीज़ का, सॉरी हाँ, इस सब क्या पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। उसके बाद इमाइलेज क्या चीज़ का पाचन करेगा, तो इमाइलेज करेगा आपको पाचन स्टार्च का। टाइलिन आपका मुंह में होता है, और पेप्सिन पेट में हो गया, पित्त वसा का पाचन करता है। ठीक है, चलिए अगला सेशन आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट एंड लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।